संसद में बाधित हो रही है, विपक्षी दलों को वॉकआउट करा लीजिए। चर्चा, इतनी सारी उपलब्धियां अगर सरकार के साथ जुड़ी हुई है। मैं आ रही हूं सुप्रिया जी, जल्दी से सुधांशु जी, क्या दिक्कत क्या हो रही है सरकार को? आपने जो बात कही, भाई जो कोई चर्चा करने में इंटरेस्टेड हो तो वो बात करे ना। जो जहां के सांसद ये बयान देते हो कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट डिस्कस होगा संसद में। पहले अपने बयान के लिए अब माफी तो मांगे। आज कह रही है सुप्रिया जी, हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमें सेना के शौर्य पे भरोसा। आज तक सीना ठोक के उस सांसद पे कार्रवाई नहीं की जिसने सेना अध्यक्ष को सड़क चाप गुंडा कहा था। और मुझे याद है टीवी डिबेट पे आके इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस के तमाम नेता प्रवक्ता उसके लिए डिफेंड करते थे। इसलिए आपका क्या चरित्र है और क्या वास्तविकता है देश की जनता को पता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले सुप्रिया जी आप जवाब दीजिए। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी 2013 में संसद में नवंबर में जो बयान देते हैं चीन के संदर्भ में, वो भी काफी ज्यादा अहम है। एक बार वो बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तब के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को सुनिए। कंपेयर टू इंडिया in the area of building infrastructure, China is much advanced. Independent India, many years as a policy on border, the best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. कांग्रेस की पुरानी सरकारों की बात करते हुए ए.के. एंटनी को आप सुन रहे थे। अब सुप्रिया श्रीनेत जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से निर्माण बॉर्डर एरिया में हिंदुस्तान करेगा तो उससे खलबली चीन के भीतर मचेगी ही। और ये इन बातों का जिक्र अलग अलग तरीके से पुरानी सरकारें भी करती रही हैं आपकी। चित्रा जी, मैं दो बातों का उल्लेख पहले करना चाहती हूं, अगर आपकी परमिशन हो। इन्होंने बोला कि हम क्या बातें बताएंगे सदन में। ये तो सदन में बहस ही नहीं करना चाहते, ना अपने 3 काले कानूनों पर करना चाहते हैं, ना नई नीतियों पर करना चाहते हैं, ना इस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं। मुंह ही नहीं है बहस करने का। बेचारे बहस कहां से करेंगे? प्रधानमंत्री के झूठ को छुपाने के लिए विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को अपनी वेबसाइट से न्यूज तक तो निकालनी पड़ी थी 2020 में। छोड़िए उस बात को। डोकलाम में उनकी आत्मा को शांति मिले, दिवंगत श्री अरुण जेटली जी और श्रीमती सुषमा स्वराज जी तत्कालीन राष्ट्रपति के पास जाकर ये पूछ रहे थे कौन से हथियारों का उपयोग हो रहा है, हमें यह बताया जाए। ये इस लेवल की जानकारी चाह रहे थे कि एक स्कर्मिश में कौन से हथियारों का उपयोग हो रहा है, यह बताया जाए। ये इनकी राष्ट्रभक्ति थी। और अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। इनकी बातें हमेशा गलत रहती हैं। इन्होंने कुछ कूटनीति की बात करी थी। आपको पता है यूएन में चीन ने अभी सितंबर में मसूद अजहर को हम डिक्लेयर करना चाहते थे ग्लोबल टेररिस्ट, और चीन ने ब्लॉक किया। लेकिन हम चीन का नाम ही नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री, मैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री को चीन का नाम लेने में क्या आपत्ति है? मैं ये जानना चाहती हूं। ठीक है 18 बार चीन गए, ठीक है गलवैया करी, ठीक है महाबलीपुरम में शहनाई सुनी, ठीक है साबरमती में झूले झूले, ठीक है अभी बाली में मिले, लेकिन चीन का नाम लेने में क्या आपत्ति है? और कोई भी रक्षा विशेषज्ञ या कोई भी व्यक्ति आपसे एक ही सवाल पूछेगा, अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति मतलब स्टेटस को एंटे क्यों नहीं रिस्टोर हो रहा है? बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च है। अप्रैल 2020 का स्टेटस को एंटे यथावत स्थिति रिस्टोर करने में क्या दिक्कत है? और प्रधानमंत्री चीन का नाम क्यों नहीं लेते? और एक मिनट अंजना जी, इन्होंने बहुत लंबा बोला था। इन्होंने सैटेलाइट इमेजरी की बात करी थी। हाँ। मैंने आपके सिस्टर चैनल पर इंडिया टुडे पर सैटेलाइट इमेजरी पिछले हफ्ते देखी थी, जहां पर बड़े शेल्टर चीन ने बनाए हैं, बड़ा फोर्टिफिकेशन किया, और उसमें यह भी दिखाया गया था कि लॉन्चिंग पैड्स भी वहां पर बनाए गए। तो या तो आपका चैनल झूठ बोल रहा था या सुधांशु जी सच देखने को तैयार ही नहीं है। तो इसका जवाब ये जरूर दे। प्रधानमंत्री चीन का नाम क्यों नहीं लेते, ये बता दें। और ये भी बता दें, जब सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, अभी यूएन में हाल में क्या बात कर विदेश मंत्री की ओर से बयान भी दिया गया, लेकिन उसमें चीन का नाम लेने से क्यों कतराती है सरकार? देखिए, पुनः एक बार कहूंगा कि सुप्रिया जी ने फिर कांग्रेस के तरफ की जो अपरिपक्वता है उसका परिचय दिया। हथियार क्या है यह पूछने में समस्या नहीं है। ब्रह्मोस हमारे पास है, रफाल हमारे पास है, डिप्लॉयमेंट पूछने में समस्या है।
हमारे पास एटॉमिक वेपन भी है, न्यूक्लियर भी है, सब न्यूक्लियर वेपन भी है। यह सरकार को बताने में समस्या नहीं है। आपके सांसद ने कहा डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं था, पर राफेल कहां कहां पे है यह नहीं बताया जा सकता, ब्रह्मोस कहां कहां पे है यह नहीं बताया जा सकता, न्यूक्लियर हमारे इंस्टॉलमेंट कहां कहां पे है नहीं बताया जा सकता, हमने किस ढंग से ट्रूप्स को वहां पर अलाइन कर रखा है यह नहीं बताया जा सकता। इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस की नीयत में खोट है। और मनीष तिवारी जी ने यह सीधे सीधे सवाल पूछा था जो कांग्रेस के अंदर के मंतव्य को पूरी तरीके से साफ कर देता है। हां, रही बात इसकी तो हम याद दिलाना चाहते हैं, अप्रैल 2019 में सिक्योरिटी काउंसिल से मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया था। पूरी कोशिश कर ली थी चाइना ने, नहीं रोक पाया था। और शंघाई कॉरपोरेशन के अधिवेशन में भी आतंकवाद पे प्रस्ताव पारित हो गया, नहीं बचा पाया पाकिस्तान को इतना। और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 4 देश तो बताइए जो आज चाइना के साथ खड़े हो, 4, ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, 4। चाइना के अखबारों में लिखा 2020 में कि हिंदी में बोले दे रहा हूं, अंग्रेजी में लिखा था, चाइना टियानामेन स्क्वायर के बाद अपने सबसे बुरे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अलग थलग पड़ने के खतरे पर खड़ा हुआ है। यह तो हकीकत थी। और रही बात इसकी स्टेटस को एंटे, चिंता मत करिए, 2020 नहीं 1962 का भी स्टेटस को एंटे किसी दिन जरूर रेस्टोर होगा। क्योंकि 1962 में समस्या तो यह थी कि चीन हमारा पड़ोसी नहीं था। 1947 में जब हम आजाद हुए थे पड़ोसी था तिब्बत, मगर धन्य आपके प्रथम प्रधानमंत्री जी का, तिब्बत चीन को दे दिया। इसीलिए आज भी उस क्षेत्र के पैरामिलिट्री फोर्स का नाम इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है। मगर चाइना को आपने सर पे चढ़ाया उसी तिब्बत के दम पर। वो आज अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल तक दावा करता है। इसलिए हम उस विषय में नहीं जाना चाहते। चीन तो आपकी ऐतिहासिक गलतियों की एक इमारत है और उसके ऊपर आकर अगर आप बात करने का प्रयास करते हैं तो देश की जनता, जो प्रबुद्ध जनता है, बात सबके पास जानकारी है, सबके पास फोन है। किसी को भी इंटरेस्ट होगा तो चाहे जितनी गलत इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से फीड हो, यदि किसी को इंटरेस्ट होगा तो 90% सच्चाई तक पहुंच